Hey, hello everyone. Once again, welcome back to the channel of Learn English with Sonali and I'm Sonali. तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है इसका अंदाज़ा आपको वीडियो के थंबनेल से आ ही चुका होगा. तो आज के इस वीडियो पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं वो स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारे मतलब सर्च भी करते हैं इस बारे में कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, वो स्टेप्स भी लेने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने आप में कोई बदलाव नहीं देख पा रहे हैं या फिर वो ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे आउटपुट मिल रहा है, दैट आई एम एबल टू स्पीक विद एनीवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इजीली बात कर पा रहे हैं, ऐसा वो फील नहीं कर रहे. तो इसके पीछे वजह क्या है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक. तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, ओके, लेकिन आप एक्चुअल में जो आपने सर्च किया, जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, कलेक्ट की, उस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया. यानी कि जो भी टेक्निक्स आपने सुनी है या फिर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ली है उस पे आपने अमल नहीं किया, ओके. तो मेरे केस में भी ये मैंने फ़ील किया था. एक्चुअली मैंने ना स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए और मैं इस बात पे अड़ी हुई थी कि मुझे सीखना ही है, मुझे बोलना ही है इस लैंग्वेज में, मैं नहीं बोल सकती, ऐसा मुझे नहीं करना है. और इसकी वजह से मैंने ना बहुत सारे वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे, जहाँ से भी मैं इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ मैं लेने की कोशिश करती थी. और मुझे ये फ़ील होता था और ऐसा बहुत इरिटेशन भी होता था और ऐसा लगता था कि चिड़चिड़ापन इतना होता था कि मैं स्टेप्स तो ले रही हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, तो फिर ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है कि मैं किसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा. तो इसके पीछे की जो वजह है वो मैंने ढूंढी और मैंने ये अंदर से फील किया मेरे केस में कि मैं बहुत कुछ ढूंढ तो रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखना है इसके बारे में, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाऊँगी. यानी कि मैंने बहुत सारे टेक्निक्स सुने, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन मैंने एक्चुअल में सुनना इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू ही नहीं किया, रीड करना शुरू ही नहीं किया, नए वर्ड्स सीखना शुरू ही नहीं किया. तो जो ज़रूरी स्टेप्स है वो लिए ही नहीं मैंने, वो मैंने अपने आप पे अमल की ही नहीं, वो चीज़ें जो मैं सुन रही थी, जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रही थी. तो ये थी सबसे पहली वजह जिसकी वजह से मैं ये फील ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हूँ या फिर मैं किसी से बात कर पा रही हूँ. इसके लिए मुझे लगता है कि ये पहला रीज़न है जो हमें याद रखना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त कि हम जो भी टेक्निक्स सुन रहे हैं हमें वो टेक्निक्स सिर्फ सुननी नहीं है, हमें एक्चुअल में उन टेक्निक्स को यूज़ करना है या फिर खुद पे अमल करना है. तो ये हुई पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि ये पहला रीज़न हो सकता है कि आप इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पा रहे, ओके. और सेकंड रीज़न हो सकता है कंसिस्टेंसी. फ्रेंड्स, अगर अब सपोज़ हमने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, ओके, हम फोकस कर रहे हैं ग्रामर पे, फोकस कर रहे हैं रीडिंग पे, फोकस कर रहे हैं लिसनिंग पे, फोकस कर रहे हैं स्पीकिंग पे, लेकिन हम ये आज कर रहे हैं, फिर 15 दिन के बाद करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, फिर हफ्ते भर बात करेंगे, फिर महीना भर बात करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. मतलब अगर आपको कोई चीज़ जल्द से जल्द सीखनी है, आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना सीखना है तो इसके लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. यानी कि अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ करेंगे, मतलब अगर आप हर रोज़ सेपरेट टाइम नहीं दे सकते तो आपको आपकी जो भी डेली लाइफ में आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसके साथ आपको रोज़ आपको कुछ ना कुछ करना है. उस काम को करते वक्त आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने की प्रैक्टिस करनी है या फिर आप
एक 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। हाथ में हम दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हाथ में फ़ोन होगा तो हम कुछ रीड कर लेंगे, कोई आर्टिकल रीड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रीडिंग कर सकते हैं। हर रोज़ ग्रामर के किसी एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, तो हम एक किसी एस्पेक्ट पे ग्रामर के फोकस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आर्टिकल्स हो सकता है, या फिर प्रीपोजिशन हो सकता है, या फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब चीज़ें हो सकती है। कोई एक आप एस्पेक्ट देख लो ग्रामर का, या फिर आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है आपको बोलने की इंग्लिश में, और आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुन सकते हो। तो ये सब आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, हर रोज़ करना है। आपको सेपरेट टाइम अगर नहीं दे पा रहे ना आप, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी हर रोज़ की जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ ही आपको करना है। तो ये चीज़ हो गई दूसरा रीज़न, कंसिस्टेंसी। और मुझे लगता है कि तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके आसपास उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, अगर आप किसी चीज़ को करने के बारे में आपने ठान लिया है, तो अगर आपके आसपास उस तरीके का एनवायरनमेंट है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके आसपास उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ना, तो आपको इस बात का एहसास रहेगा कि मैं ये लैंग्वेज सीख रही हूँ। ओके, तो मुझे कुछ ना कुछ हर रोज़ नया नया सीखते रहना है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मुझे करना है। और अपने आसपास उस तरीके का माहौल आप बना के रखेंगे ना, तो आप बहुत इजीली सीख पाएंगे। मेरे केस में, जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज खुद से ही सर्च कर के टेक्निक्स जान के ढूंढ के ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना सीखा है। और अभी भी बहुत सी चीज़ें सीखनी बाकी है, सीख रही हूँ धीरे धीरे। और तो ये थर्ड चीज़ हो गई कि आपको अपने आसपास उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हर रोज़ उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको करने की कोशिश करनी है। एक्टिविटीज़ मतलब कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, सुनना है कुछ इंग्लिश में, या फिर बात करने की कोशिश करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, और जब भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें ना, तो इस बात पे भी थोड़ा फोकस करें कि आप टेंसेस ठीक से आप टेंसेस जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं, सेंटेंस अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ की तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। और फोर्थ रीज़न मुझे लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जो भी स्टेप्स है ना, उन स्टेप्स को हमें ना अलग अलग नहीं करना है। क्योंकि वो स्टेप्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेप्स हैं। मतलब आपको ग्रामर पे भी फोकस करना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना भी है, कुछ ना मतलब हर रोज़ इंग्लिश में बात करने की आपको कोशिश करनी है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सारे स्टेप्स इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी स्टेप्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग अलग नहीं बांटना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम ग्रामर पे फोकस करेंगे, 2 दिन बाद हम लिसनिंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम स्पीकिंग पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है, ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सारे स्टेप्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो उसी तरीके से हमें स्टेप्स लेने हैं। मतलब हर रोज़ कुछ एक एस्पेक्ट पे ग्रामर के फोकस करना है, कुछ लिसन करना है, थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस करनी। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमें एक दूसरे से अलग नहीं करने हैं स्टेप्स। ओके, तो नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि फ्रेंड्स, हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते वक्त उन्हें सीखने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेते हैं ना, उनमें 2 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वो स्टेप है लिसनिंग और स्पीकिंग। देखो, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि वो सेंटेंस किस तरीके से बनाने हैं, हमें उस लैंग्वेज में बात किस तरीके से करनी है, या फिर हम समझ पाएंगे कि हमें किस
इंसान से अगर हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में, तो किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली चीज़ कि लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ स्पीकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी लैंग्वेज में बात करना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। बोले बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बोले बिना तो हम बोल ही नहीं सकते उस लैंग्वेज में। और इसीलिए किसी लैंग्वेज में अगर हमें बात करनी है तो उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट किया था कि मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती थी इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी टॉपिक लेके खुद ही प्रैक्टिस करती रहती थी। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने अपने पहले के एक वीडियो में शेयर किया था कि एक एप्लीकेशन, इंग्लिश टॉक एप्लीकेशन, या फिर आप गूगल असिस्टेंट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर चैट जीपीटी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, या फिर आप किसी से भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेना ही चाहिए और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि मतलब शुरुआत जब हम करते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हम अगर हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे, हमें ठीक से वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो अगर मैं गलती करूँ बात करते वक्त तो कोई मुझ पे हंसेगा, मुझ पे कोई टॉन्ट मार देगा। ऐसी बातें ना हमें नहीं सोचनी चाहिए और इस बात पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हम अगर किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी, लोग चाहे जो भी कहे, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने शुरुआत की थी तब वैसा नहीं हुआ था। जब मैंने लोगों में खड़े रहकर अगर किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो तब मैं ऐसे डर जाती थी। मेरे बहुत डर लगता था मुझे, ऐसे मैं काँपती थी कि मैंने कुछ गलत कह दिया या ठीक से कहा या नहीं, ऐसे में मेरी भी हालत हुई है। लेकिन मैंने एक टीचर से ये बात सुनी थी कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो होगा नहीं, ओके। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कोई आप पे हंसता है तो हंसने दो। अगर आप जो कर पा रहे हैं वो सामने का इंसान अगर कर पा रहा है तो उससे सीखिए, पूछिए कि आपने क्या गलत किया है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ये उस इंसान की प्रॉब्लम है कि अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उसे किसी पे हंसने का हक नहीं है। और इसीलिए हमें दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम उसी पे फोकस करें। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें मैंने जो भी टिप्स जो भी आपको रीज़न बताए हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताए हैं। क्योंकि मैंने भी शुरुआत की थी तब मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस की थी और मैंने कैसे टैकल करने की कोशिश की थी, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई थिंक कि आप भी ऐसी रीज़न्स जो है या फिर जो भी प्रॉब्लम है फेस कर रहे होंगे। सो ट्राई कीजिए कि आप कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे स्टेप्स लें और आप हर रोज़ इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से, और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग की वजह से हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम अच्छे से कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की जब हम कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तभी हमें ईजी जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, let me know your comments, your opinion. If you have any question, let me know in the comment section, and please like, share and comment the video. So let's meet in the next video with the new topic. Until then, bye bye.